ईरान और अमेरिका के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। हाल ही में ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास का बयान इस कूटनीतिक संघर्ष को और अधिक तीखा बनाता है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर अमेरिका वास्तव में ईरान से समझौता चाहता है तो उसे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला के प्रति अपनी भाषा में सम्मान दिखाना होगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरानी लोगों की जटिलता और दृढ़ता हमारे कालीनों की तरह है, पर हमारी राष्ट्रीय भावना सीधी और स्पष्ट है। हम अपनी स्वतंत्रता को जानते हैं और किसी को हमारे भाग्य का निर्धारण करने की इजाजत नहीं देते। ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले की खबरें भी सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल ईरान के साथ परमाणु समझौते से अलग होने और अधिकतम दबाव की नीति पर केंद्रित रहा है, लेकिन अब जब अमेरिका कूटनीति और बातचीत कर रहा है तो ईरान इस बदलाव को केवल भाषा में नहीं बल्कि व्यवहार में भी देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप वास्तव में सौदा चाहते हैं तो उन्हें खामेनेई और उनके लाखों अनुयायियों का सम्मान करना होगा। उनका बयान संकेत देता है कि ईरान अब महज बातचीत से संतुष्ट नहीं होगा बल्कि अमेरिका से ठोस बदलाव की अपेक्षा करता है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि ट्रंप प्रशासन की पूर्ववर्ती रणनीतियां जैसे आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य दबाव ईरान की रणनीतिक सोच में विश्वास की कमी पैदा कर चुकी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि अमेरिका अभी भी ईरानी अधिकारियों और उनके मध्यस्थ कतरी प्रतिनिधियों के साथ संपर्क में है। उन्होंने कहा कि ये प्रशासन हमेशा कूटनीति और शांति पर केंद्रित रहा है। इससे ये समझ आता है कि ट्रंप प्रशासन ने शायद अपनी रणनीति को थोड़ी लचीलापन देना शुरू किया है। हालांकि ईरान का यह कहना है कि वे धमकियों और अपमानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी विदेश मंत्री ने एक बेहद गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भ्रम से बड़ी गलती हुई तो ईरान अपनी वास्तविक क्षमताओं का खुलासा करने में संकोच नहीं करेगा। ये बयान केवल एक कूटनीतिक चेतावनी नहीं है बल्कि सैन्य तैयारियों का संकेत भी देता है। ईरान पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह क्षेत्रीय संतुलन में एक सशक्त और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में खुद को देखता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि 9 जुलाई की टैरिफ डेडलाइन कोई पक्की तारीख नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इसे बढ़ा भी सकता है और कम भी। यह सब इस पर निर्भर करेगा कि दूसरे देशों के साथ बिजनेस को लेकर बातचीत कैसी चलती है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हम जब चाहें फैसला बदल सकते हैं, इससे आगे बढ़ा सकते हैं या जल्दी कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि जल्दी करूं और सबको सीधा पत्र भेजूं। बधाई हो, अब आप 25% टैक्स दे रहे हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका की चर्चा जहां ईरान पर हमले और टैक्स बिल को लेकर रही, वही अब ट्रंप प्रशासन ने व्यापार पर फोकस बढ़ा दिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।